कि ये दो जो जन है, एक वो रतन यादव है और दूसरा ये ज्योति शर्मा है, इनके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है, अरेस्ट वारंट निकल चुका है और अरेस्ट वारंट के बाद हम लोग हाई कोर्ट तक गए हुए हैं। हाई कोर्ट ने पुलिस को बोला इन दोनों को गिरफ्तार करके लेकर के आओ। पवित्र आत्मा सच में तेरी लाठी से दम है, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन तेरी आवाज में उससे ज्यादा दम है परमेश्वर। और आज पवित्र आत्मा जी मेरे पिता मेरी आवाज स्वर्ग तक पहुंचे और शक्ति को दिखाए। भिलाई की ज्योति शर्मा नाम है, वो बहुत फैली जा रही है, उसको मैं बता देना चाह रहा हूँ और आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये दो जो जन है, एक वो रतन यादव है और दूसरा ये ज्योति शर्मा है, इनके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है, अरेस्ट वारंट निकल चुका है और अरेस्ट वारंट के बाद हम लोग हाई कोर्ट तक गए हुए हैं। हाई कोर्ट ने पुलिस को बोला इन दोनों को गिरफ्तार करके लेकर के आओ। पुलिस वहां पे बता रही है कि ये दोनों फरार हैं, इसलिए हमको नहीं मिल रहा करके इन लोगों ने हाई कोर्ट में ऐसा जमा किया हुआ है। हम लोग चुप बैठे हुए थे क्योंकि हमारा आक्रमण करना हमारा ध्येय नहीं रहता है, पर अगर ये इतना ही फैल रहे हैं तो ये मेरी सारी जानकारी आज क्रिश्चियन फोरम के पास है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। अगर आपको भिलाई बचाना है, इनकी क्या औकात है जो विजेंद्र सिंह हो, हम तो ठीक है, हम विजेंद्र सिंह का समर्थन करते हो नहीं करते हो वो हमारा मामला है जी। तुम कौन होते हो हमको रोकने वाले? तुम कौन होते हो हमारे संवैधानिक अधिकारी छीनने वाले? और माननीय कलेक्टर जी को भी मैं ये बता देता हूं, उनने अभी हाईकोर्ट में लिख के दिया है कि मैं 24 और 25 को सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर पाऊंगी। तो मैडम बिल्कुल आप प्रबंध मत करिए, हम अपना प्रबंध। मेरी इजाजत के बगैर छत्तीसगढ़ में मीटिंग नहीं होगी। अबे तू परमेश्वर है क्या? अरे तेरे लिए बोल रहा हूं, तेरा बाप हूं मैं, वहीं आऊंगा। परमेश्वर का दास हूं मैं। न्यूज चैनल वाले जो तू क्रिश्चियन होने का नाटक कर रहा है, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। मैं आज तक बोलता नहीं हूं, लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूं। खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूं। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील। जो सा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। और 40 वकील इस संडे तो मैं लाइव में दिखाऊंगा, कुर्सी लगाकर बैठे होंगे, टेबल रखी होगी, और उसके बाद उन्हें आशीष दूंगा। वो मेरे स्पिरिचुअल सन है, 40 स्पिरिचुअल सन मेरे एडवोकेट बन गए हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं। और उन सबको इंडिया में एक एक स्टेट में मैं रखूंगा, एक एक चर्च के अंदर उनका ऑफिस खुलवाऊंगा। और जौन सा ये बोलता है खासकर क्रिश्चियन के खिलाफ बोल रहा है, उस पर पहले सबसे पहले कंप्लेंट कराऊंगा कि आपको, अरे शर्म कर, तेरे को लाइव में होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। और जब मैं बोलता हूं ना, तेरा चैनल भी बंद होगा और परमेश्वर देख रहा है तेरे को। जल्दी कह रहा तेरा न्याय भी होगा, इस बात का न्याय भी होगा। इस व्यक्ति ने, मैं इसकी वीडियो कटवा कर दिखाऊंगा, इस व्यक्ति ने क्या बोला। इसने बोला हमारी इजाजत के बगैर धरती पर कोई काम नहीं होगा, कहता मेरे चैनल के बगैर। कौन है ये? क्रिश्चियन चैनल। अन्य जाति बोल दें तो बात अलग है, क्रिश्चियन चैनल बोल रहा है कि मेरी धरती पर मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, और कहता ना स्वर्ग में होगा। इसने कितनी बड़ी परमेश्वर के विरोध में यह बात कही है। तेरे लिए बोल रहा हूं, डर परमेश्वर से। तेरा नाम मैं जानता नहीं हूं, लेकिन तेरी फोटो तेरी वीडियो जरूर दिखाऊंगा कल, और तेरे ऊपर कंप्लेंट कराऊंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं अब मैं, क्योंकि तू मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोला है, तू स्वर्ग के खिलाफ बोला है, इंसान के खिलाफ नहीं बोला। मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन जो काम वकीलों के हैं वो अब वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि लिखा है जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो आऊंगा भाई, नहीं अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो नहीं आऊंगा। तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, मैं डरता नहीं हूं किसी से। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर का काम मैंने दिलेरी के साथ किया और दिलेरी के साथ स्टार्ट करता हूं और दिलेरी के साथ करूंगा। मेरा परमेश्वर गवाह है इस बात का। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने इन दिनों में ऐसे ही भविष्यता खड़े करने हैं कि जो अड़े रहे और खड़े रहे आप जैसों के लिए। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि मैं कहीं और चला गया था अभी थोड़ी देर। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास परमेश्वर के उस ध्यान देने वाली बातों के ऊपर गौर करना चाहता हूँ जो आप लोग जानते भी हैं, परंतु वो चीज हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को बदलता हुआ हम देख पाते हैं, और उसी कारण हम जब मसीह बन जाते हैं तो परमेश्वर की योजना की तरफ हमारा हृदय और हमारा मन उसी तरफ जाता है। चाहे हम ना चाहे तो भी हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूंढती रहती है।
परंतु होता क्या है, मैं जो चीज आपको ध्यान देने वाली बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों में रहते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। परंतु क्यों? जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो क्रूस पर उसने लहू बहाया इसी दिन के लिए कि हम लोग ये ना कहते रहे कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, और ये ना कहते रहे कि ये रोग हमारे कब ठीक होंगे, और ये ना कहते रहे कि हमारे लिए ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो हम चंगाई को पाएंगे। ये सब चीज का उत्तर हमारे अंदर ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब चुना था तो उसने हमें ये नहीं देखा था कि हम किस रूप में हैं, किस स्वभाव में हैं और किस प्रतिक्रियाओं पर जीवन जी रहे हैं, परंतु उसने हमारे हृदय को जांच लिया था। उसने हमें हमारी माता के गर्भ से वचन के अनुसार हमें चुन लिया गया था। परंतु आज हम इस संसार में भटके हुए हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपनी आत्मा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। पर उसका कारण क्या है? हम क्यों अवेयर नहीं हो पा रहे? क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से होते हुए नहीं देख पा रहे? इन सब के ऊपर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान देंगे और परमेश्वर के जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने छुटकारे को और अपने उद्धार को पा लेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो वचन के द्वारा बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप पहले से छुड़ाए गए हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आपको सब पता है, परंतु मेरा बताने का फर्ज है। तो जो आज चारों तरफ विषय चल रहा है, धर्मांतर जो चल रहा है, सर्विसेज के बारे में, जो पास्टर ही पास्टर के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, जो आज चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब मसीहत में आ गए हैं तो हम खुल के क्यों नहीं जी पा रहे, हम खुल के क्यों नहीं बोल पाते, हम अपनी बात, अपना प्रचार, जो हमारी आत्मा हमें बोलने को रोज रोज कोसती है, और हम अपने घर में ही परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ कि बहुत से घरों में परमेश्वर की बात को रखने के लिए भी इंसान मौके को देखता है, परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम वचन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो वचन पे चलेगा वही उद्धार पाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने जब उसकी परख हुई तो उसने सिर्फ यही कमांड की कि लिखा है कि जब उसकी रोटी की परीक्षा हुई, उसे राजवैभव दिखाने की बात हुई और उस पर ये बातें कही गई कि तू दंडवत कर और तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी प्रकार आज हमारी संसार में परख हो रही है, वो हमें बीमारियों में मिल रही है, वो हमें लाचारियों में मिल रही है, वो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये सब एक ही चीज का उदाहरण है कि हम अपना उद्धार क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हम वचन पर कमांड नहीं कर पा रहे। हमें वचन को सुनना भी है और वचन को बोलना भी है। हमें सुनने वाले कान तैयार करना है और देखने वाली आंखें। हमें बोलने वाला जीव जो हमारे वचन के ऊपर और हमारे परमेश्वर की हर एक बात को सुनता है और परमेश्वर की हर बात को कहने वाला हो, नीडर होके चलने वाला बनना है। हमें वचन पर अमल करने वाला बनना है, तभी हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे। यही हमारा जीवन है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे और वचन पर चलेंगे तो मेरे भाई बहनों, आप जो प्रार्थना करेंगे वो सब पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह की।